हमारा नल आज तक पानी नहीं दे दिया, जवाब न लेवे कितना रुपया खा गए निकाल के। हम बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। बिजनौर के कई गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव जमकर मनमानी कर रहे हैं। गांव में चल रहे विकास कार्यों में जमकर हेराफेरी की जा रही है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ताजा मामला बिजनौर जिले की नगीना तहसील का है, जहां कल्याणपुर ग्राम पंचायत में हैंडपंपों को रिबोर कराने का ठेका हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि हैंडपंपों को बिना रिबोर किए ही ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर पैसे की निकासी कर दी। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में विकास कार्य सिर्फ कागजों में हो रही हैं। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गांव के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांव के तमाम विकास कार्यों में धांधली की जा रही है। गांव का विकास ठप पड़ा हुआ है। वहीं जब इन कार्यों की सचिव से सूचना मांगी गई तो उसने सूचना देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि 24 जून को ग्राम पंचायत कल्याणपुर कोतवाली देहात ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव से ग्राम पंचायत से संबंधित 3 बिंदुओं पर कुछ सूचनाएं मांगी गई थी। मांगे गए बिंदुओं पर ग्राम पंचायत सचिव ने निर्धारित समय में सूचना नहीं दी। इसके बाद ये सूचना अपीलीय कार्यालय बिजनौर कार्यालय से मांगी गई थी। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव कल्याणपुर ने अपीलीय कार्यवाही से बचने के लिए शिकायतकर्ता सईउद्दीन को ब्लॉक कार्यालय में मिलने को कहा और आरोप लगाया कि अपनी रिपोर्ट वापस मांगने के लिए कभी लालच देकर तो कभी धमकी देकर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ में मतलब एक मीटिंग थी बाजार नीलाम को लेकर, तो हमने वहाँ कुछ हिसाब मांगा प्रधान जी से और सेक्रेटरी साहब से। तो ये लगभग 24/6/2024 की कहानी है अभी की। तो इसमें हमें सेक्रेटरी साहब ने कहा कि RTI लगा दो और प्रधान ने ये कहा कि गाँव वालों की मां ने दूध पिलाया, मेरी जांच करके दिखाओ और मेरी RTI ला कर दिखाओ। तब साहब जाके मैंने अपना RTI के लिए मतलब अप्लाई करी। 24 तारीख को मैंने RTI लगा दी। सेक्रेटरी साहब के पास मतलब कई दफ़े मैं जा चुका हूँ, CDO साहब के पास भी जा चुका हूँ, DPRO साहब के पास भी जा चुका हूँ, वहाँ से रिसीव भी लाया हूँ। और ये जो हमें सेक्रेटरी साहब दे नहीं रहे हैं प्रधान की, और इनकी मिली भगत है। नसीम फातिमा प्रधान है, इन्होंने मिली भगत कर रखी है। गांव में अवैध मतलब तरीके से पेमेंट निकाल रखी है। नल है, एक जन्नत निसा स्कूल का नल है, वो नल का मतलब रिबोर नहीं किया। बिजली घर पे रिबोर नहीं किया। एक हकीम जी के घर के पास मतलब 11 नलों की मेरे पास मतलब इस टाइम लिस्ट मौजूद है। तो क्या इनका रिवॉर्ड करके क्या मतलब इनका आगे क्या पेमेंट हो या इनका या नहीं? पेमेंट तो ये अपना निकाल लेते हैं, फ्रॉड गर्दी कर रखी है इन्होंने, अपना पेमेंट निकाल लेते हैं। पेमेंट सेक्रेटरी लगाता है। क्या नाम है सेक्रेटरी का? आशुतोष। तो कुल मिला के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास हमारे गांव का तो हुआ ही नहीं, ठप हो गया विकास। खाली मतलब फ्रॉड गर्दी कर रखी है। पेमेंट यहाँ से निकाल वहाँ से निकाल, चारों तरफ से लूट मचाई कर रखी है इन लोगों ने। कहते हैं कि चोरी भी और सीना जोरी भी, यही कहावत इस गांव में साबित हो रही है। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर विकास कार्यों में हेराफेरी कर रही हैं। हालात ये हैं कि बिना काम किए ही पैसों की बंदरबांट की जा रही है। शिकायत करने पर धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि जिम्मेदार अधिकारी RTI का जवाब देने में भी कतराते नजर आ रहे हैं। जब RTI अपीलीय अधिकारी को गई तो कार्यवाही के डर से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। जनपद बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में भ्रष्टाचार हो रहा था। भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार पर एक मांग की और उन्होंने सूचना मांगी तो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने भ्रष्टाचार की सूचना देने से इनकार कर दिया। जब गांव में भ्रष्टाचार हो रहा था तो सूचना के अधिनियम एक सूचना मांगी गई और ग्राम प्रधान और सचिव ने सूचना देने से मना कर दिया है। लगातार सरकार जो है गांव में योजना चलाती है, पर ग्राम प्रधान और सचिव मिलीभगत से भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर का है। मैं रोहित कुमार, जनपद बिजनौर से, यूपी की बात के साथ। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शिकायत करने पर धमकियां दी जा रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। लोगों का कहना है कि वो शिकायत करने जाएं तो किसके पास।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास के तमाम कार्य इसी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे या फिर इस पर कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।